अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं हूं वहीद वजीर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एम्ब्रियो कल्चर ऑन द बेसिस ऑफ एक्स प्लांट। एक्स प्लांट के बेस पर प्लांट टिश्यू कल्चर के मेनी टाइप्स हैं, जिसमें से एक एम्ब्रियो कल्चर भी है। एम्ब्रियो कल्चर ये एक टिश्यू कल्चर टेक्निक है जिसमें सीड से एम्ब्रियो को आइसोलेट किया जाता है और फिर उस एम्ब्रियो को आर्टिफिशियल न्यूट्रिएंट मीडियम में अंडर स्टेराइल एंड कंट्रोल इन्वायरमेंट जर्मिनेट किया जाता है, ग्रो किया जाता है, कल्चर किया जाता है और एक कंप्लीट प्लांट को प्रोड्यूस किया जाता है। एम्ब्रियो कल्चर के टू टाइप्स हैं। फर्स्ट वन है इमेच्योर एम्ब्रियो कल्चर, या इसको एम्ब्रियो रिस्क भी कहा जाता है, और सेकेंड वन है मैच्योर एम्ब्रियो कल्चर। तो जैसा कि नाम से जाहिर है, इमेच्योर एम्ब्रियो कल्चर में इमेच्योर सीड से, अनराइप सीड से इमेच्योर एम्ब्रियो को आइसोलेट किया जाता है और फिर उसको आर्टिफिशियल न्यूट्रिएंट मीडियम में जर्मिनेट किया जाता है, ग्रो किया जाता है। मैच्योर एम्ब्रियो कल्चर में मैच्योर सीड से, राइपन सीड से मैच्योर एम्ब्रियो को आइसोलेट किया जाता है और फिर उसको आर्टिफिशियल न्यूट्रिएंट मीडियम में जर्मिनेट किया जाता है, ग्रो किया जाता है। तो फर्स्ट जो स्टेप है एम्ब्रियो कल्चर का, वो है सिलेक्शन ऑफ सीड। फर्स्ट स्टेप में हम सीड को सेलेक्ट करते हैं जिससे हम एम्ब्रियो को आइसोलेट करना चाहते हैं। यहां पर ये नोट कर लें, जो सीड हम सेलेक्ट करेंगे वो हेल्थी होना चाहिए, पैथोजन फ्री होना चाहिए। सपोज कर ले कि ये सीड हमने सेलेक्ट की है, इससे हम एम्ब्रियो को आइसोलेट करना चाहते हैं। सेकंड जो स्टेप है वो है स्टेरिलाइजेशन। जो सीड हम सेलेक्ट कर लेंगे, पहले हम उसको वॉश कर लेंगे, फिर उसके बाद हम उस सीड की सरफेस स्टेरिलाइजेशन करेंगे, यानी उसके सरफेस पर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म मौजूद होते हैं उसको हम रिमूव करेंगे, एलिमिनेट करेंगे बाय यूजिंग केमिकल स्टेरिलाइजेशन मेथड। क्योंकि सीड को हम ऑटोक्लेव में स्टेरिलाइज नहीं कर सकते बिकॉज दे आर सेंसिटिव टू हाई टेम्परेचर। तो आफ्टर सरफेस स्टेरिलाइजेशन, जब हम सीड की सरफेस स्टेरिलाइजेशन कर लेंगे तो उसके बाद फिर हम सीड को वॉश कर लेंगे विद स्टेराइल डिस्टिल वाटर, ताकि जो स्टेरिलाइजिंग एजेंट है वो रिमूव हो जाए। थर्ड जो स्टेप है वो है आइसोलेशन ऑफ एम्ब्रियो। इस स्टेप में हम सीड की डाइसेक्शन करेंगे और एम्ब्रियो को आइसोलेट करेंगे। सपोज कर ले कि ये एम्ब्रियो हमने आइसोलेट की है इस सीड से। फोर्थ जो स्टेप है वो है कल्चर मीडियम प्रिपरेशन। इस स्टेप में हम कल्चर मीडियम को प्रिपेयर करेंगे, तैयार करेंगे। कल्चर मीडियम में वो सारे कंपोनेंट्स मौजूद होने चाहिए जो एम्ब्रियो की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। जो मोस्ट कॉमन कल्चर मीडियम है वो एमएस मीडियम है, मोराशे एंड स्कोग मीडियम। तो जब हम कल्चर मीडियम को प्रिपेयर कर लेंगे फिर उसको हम स्टेरिलाइज करेंगे ऑटोक्लेव में। नेक्स्ट जो स्टेप है वो है इनोकुलेशन ऑफ एम्ब्रियो। इस स्टेप में ये जो एम्ब्रियो है जो हमने आइसोलेट की है, इसको हम कल्चर मीडियम में ट्रांसफर कर देंगे। इस तरह कल्चर मीडियम में ट्रांसफर कर देंगे। नेक्स्ट जो स्टेप है वो है इंक्यूबेशन। इस स्टेप में ये जो कल्चर मीडियम है जिसमें हमने ये एम्ब्रियो ट्रांसफर की हुई है, इसको हम कंट्रोल इन्वायरमेंट में रख लेंगे, यानी इंक्यूबेटर में रख लेंगे, क्योंकि इंक्यूबेटर जो है ये कंट्रोल इन्वायरमेंट को प्रोवाइड करता है और इसके लिए टेम्परेचर जो है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। अब यहाँ पर ये नोट कर लें, ये जो कल्चर है इसको हम पहले डार्क में रखेंगे, अंधेरे में रखेंगे, यानी लाइट के लिए इसको एक्सपोज नहीं करेंगे। जब ये एम्ब्रियो जर्मिनेट हो जाए और जो सीडलिंग है उसकी लेंथ तकरीबन 2 सेंटीमीटर लॉन्ग हो जाए और रूट फॉर्मेशन जो है वो शुरू हो जाए, उसके बाद हम इसको लाइट के लिए एक्सपोज करेंगे। एक बार फिर से नोट कर लें, जो कल्चर हम लगा लेते हैं
यानी जो कल्चर मीडियम होती है जिसमें हम एम्ब्रियो को रख लेते हैं, ट्रांसफर कर लेते हैं, तो उस कल्चर को पहले हम डार्क में रखेंगे, अंधेरे में रखेंगे। तो जब एम्ब्रियो जर्मिनेट हो जाती है और जो सीडलिंग होती है उसकी लेंथ तकरीबन 2 सेंटीमीटर हो जाती है और रूट फॉर्मेशन जो है वो शुरू हो जाती है, उसके बाद हम उसको लाइट के लिए एक्सपोज करेंगे। उससे पहले हम उसको डार्क में रखेंगे, अंधेरे में रखेंगे। तो फिर वो जो सीडलिंग है वो प्लांटलेट में डिवेलप हो जाएगी, यानी स्मॉल प्लांट में डिवेलप हो जाएगी, और जो प्लांटलेट होता है उसको कुछ टाइम के बाद हम फिर फील्ड में ट्रांसफर कर लेंगे। अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ एम्ब्रियो कल्चर की, यानी एम्ब्रियो कल्चर हम क्यों करते हैं। तो फर्स्ट जो एप्लीकेशन है वो है हाइब्रिड रेस्क्यू। बाज जो हाइब्रिड प्लांट स्पीशीज होते हैं और उसके जो सीड्स होते हैं, तो उसमें जो एम्ब्रियो होती हैं उसकी मैच्योर होने से पहले एबॉर्शन हो जाती हैं, जिसके नतीजे में जो सीड्स होते हैं वो जर्मिनेट होने के काबिल नहीं होते, उसमें जर्मिनेट होने की एबिलिटी खत्म हो जाती है। तो हम क्या करते हैं, उस सीड से एबॉर्शन होने से पहले इमेच्योर स्टेट में एम्ब्रियो को आइसोलेट कर लेते हैं, फिर उस एम्ब्रियो को हम आर्टिफिशियल न्यूट्रिएंट मीडियम में जर्मिनेट कर लेते हैं, ग्रो कर लेते हैं और कंप्लीट प्लांट को प्रोड्यूस कर लेते हैं। यानी एम्ब्रियो को हम रेस्क्यू कर लेते हैं, उसको एबॉर्शन होने से बचा लेते हैं। तो इसलिए इमेच्योर एम्ब्रियो कल्चर को एम्ब्रियो रेस्क्यू भी कहा जाता है। सेकंड जो एप्लीकेशन है वो है कंजर्वेशन ऑफ इंडेंजर प्लांट स्पीशीज। जो इंडेंजर प्लांट स्पीशीज होते हैं, यानी वो प्लांट स्पीशीज जो दुनिया से खत्म होने वाले हैं, जो एक्सटिंक्ट होने वाले हैं, एम्ब्रियो कल्चर के थ्रू हम उसको कंजर्व करते हैं। किस तरह, हम उसके सीड कलेक्ट कर लेते हैं, फिर उस एम्ब्रियो को आइसोलेट कर लेते हैं, फिर उस एम्ब्रियो को हम आर्टिफिशियल न्यूट्रिएंट मीडियम में जर्मिनेट कर लेते हैं, ग्रो कर लेते हैं और कंप्लीट प्लांट जो हम प्रोड्यूस कर लेते हैं। थर्ड जो एप्लीकेशन है वो है ओवरकमिंग सीड डोर्मेंसी। जो डोर्मेंट सीड्स होते हैं, यानी वो सीड्स जो जर्मिनेट नहीं होते और नॉर्मल इन्वायरमेंटल कंडीशन का इंतजार करते हैं, हम उससे एम्ब्रियो को आइसोलेट कर लेते हैं, फिर उस एम्ब्रियो को आर्टिफिशियल न्यूट्रिएंट मीडियम में हम जर्मिनेट कर लेते हैं, ग्रो कर लेते हैं और कंप्लीट प्लांट जो है वो प्रोड्यूस कर लेते हैं। यानी नॉर्मल इन्वायरमेंटल कंडीशन आने से पहले हम उसके एम्ब्रियो को क्या कर लेते हैं, जर्मिनेट कर लेते हैं। फोर्थ जो एप्लीकेशन है वो है ओवरकमिंग सीड्स स्टेरिलिटी। जो स्टेराइल सीड्स होते हैं, यानी वो सीड्स जिसमें नेचुरल जर्मिनेशन प्रोसेस जो है, नॉर्मल जर्मिनेशन प्रोसेस जो है वो पॉसिबल नहीं होता, उससे हम एम्ब्रियो को आइसोलेट कर लेते हैं, फिर उस एम्ब्रियो को हम आर्टिफिशियल न्यूट्रिएंट मीडियम में जर्मिनेट कर लेते हैं, ग्रो कर लेते हैं और कंप्लीट प्लांट को प्रोड्यूस कर लेते हैं। फिफ्थ जो एप्लीकेशन है वो है रिसर्च पर्पज। अगर हम एम्ब्रियो डेवलपमेंट को स्टडी करना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एम्ब्रियो को कल्चर करते हैं। तो ये था एम्ब्रियो कल्चर। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।